खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को लखनऊ के दौरे पर रहेंगी। कई कार्यक्रमों के चलते बड़े पैमाने पर ट्रैफिक डायवर्जन ओमासी एयरपोर्ट के आसपास वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित की गई है। शहीद पथ, ट्रांसपोर्ट नगर, बराबरवा मार्ग पर रूट बदले गए हैं। साथ ही मोहनलालगंज, ब्रह्मकुमारी के आसपास आवागमन बदले जाएंगे। वहीं जानकारी देते कि वृंदावन योजना सेक्टर 15 क्षेत्र में कई चौराहे पर यातायात बंद रहेगा। पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, वैकल्पिक मार्ग का उपयोग कर सकेंगे और साथ ही कार्यक्रम समाप्ति तक डायवर्जन प्लान प्रभावी रहेगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे यूपी ब्यूरो हेड दानिश जुड़ चुके हैं। दानिश, सबसे पहले तो आप बताइए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ के दौरे पर रहेगी, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है, और दूसरा की व्यवस्थाएं क्या की गई है। दानिश। नहीं, देखिए, जो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परसों यानी शनिवार को लखनऊ के दौरे पर कई कार्यक्रमों में चलते बड़े पैमाने पर फैसला ले सकती हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि अमौसी एयरपोर्ट के आसपास वाहनों की जो एंट्री है वो प्रतिबंधित की गई है। शहीद पथ, ट्रांसपोर्ट नगर, बारह-बिरवा मार्ग रूट पर बदले जाएंगे और जो डायवर्जन है वो कोई प्रोटोकॉल के तहत जब कोई वीआईपी आता है तो डायवर्जन किया जाता है। हालांकि पुलिस ने जो एडवाइजरी जारी की है वो ये है कि वैकल्पिक यानी कि जो सीधा रास्ते हैं, जो शॉर्टकट रास्ते हैं, जो उनका उपयोग करने के लिए कहा गया है। और जब तक राष्ट्रपति का कार्यक्रम समाप्त नहीं रहेगा तब तक ये जो डायवर्जन है ये प्रभावी रहेगा, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ के दौरे पर आ रही हैं। इसको लेकर के भी ट्रैफिक रूट प्लान तैयार किया गया। जी दानिश, ये ट्रैफिक डायवर्जन कब से एक्टिव किए जाएंगे? नहीं, देखिए, शनिवार को लखनऊ को दौरा, जाहिर सी बात है 48 घंटे पहले पुलिस की ट्रैफिक को लेकर के चेकिंग शुरू हो गई है। इसके साथ ट्रैफिक डायवर्जन प्लान भी एक हफ्ता पहले तैयार किया गया था और आज से ही ये ट्रैफिक डायवर्जन शुरू हो रहा है। और परसों शनिवार की शाम तक, जब तक राष्ट्रपति द्रौपदी का दौरा समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक ये लागू रहेगा। जी दानिश, देखिए, जो आम जनता है महज है कि उनको भी परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ेगा ट्रैफिक डायवर्जन की वजह से, तो प्रशासन ने उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है, एक बार फिर से बताइए विस्तार से। नहीं, देखिए, जो पब्लिक है, आम जनता है, उसके लिए कोई डाटा अभी तैयार नहीं किया गया था। और डायवर्जन को लेकर के जब कोई वीआईपी आता है तो पब्लिक को इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि आप रूट कितना भी बना लें या डायवर्जन कितना भी कर लें, जिस जनता को या पब्लिक को जिसको जहां पर जाना है वो वहां पर नहीं पहुंच पाता है। अमूमन क्या होता है कि ऐसे मामलों में कभी कभी तो ये भी देखने को मिलता है कि एम्बुलेंस से लेकर के तमाम आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल के तहत भारी समस्याओं का सामना जनता को करना पड़ता है। हालांकि डायवर्जन में पुलिस ने केवल इस बात की एडवाइजरी जारी की है कि वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें, लेकिन वैकल्पिक मार्ग का उपयोग होने के साथ भी जो जहां पर जाना चाहता है वहां पर नहीं पहुंच पाता है समय पर। जी धन्यवाद दानिश इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए।